जय मां काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी लोग। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। आज जो है हम गद्दी लगाने के बारे में बात करेंगे। जो लोग तंत्र क्रियाओं की काट करना चाहते हैं, जो लोग दूसरे लोगों का भला करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास दूर दूर से लोग ठीक होने के लिए आएँ और हम एक जगह जो है गद्दी लगा कर बैठें, तो हमें काफ़ी जगह से फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हमें गद्दी लगानी है। और हमने बहुत लोगों की जो है गद्दी लगवाई है और बहुत अच्छा इलाज वो कर रहे हैं। और आने वाले सभी साधकों के लिए हम जो है ये बना रहे हैं वीडियो। जो बात हम बता रहे हैं सभी के लिए है, जो भी लोग जो है गद्दी लगाना चाहते हैं और तंत्र क्रियाओं की काट करके करना चाहते हैं, इसके इच्छुक हैं भला करने के। तो देखो, हम जो गद्दी लगवाए हैं लोगों की, जितने भी साधक हमारे जो है दीक्षित होके जो है गद्दी लगाए हैं, वो साधना के माध्यम से लगाए हैं। एक होता है, क्योंकि जब साधना के माध्यम से आप जो है गद्दी लगाते हो तो आप बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया की भी काट कर सकते हो। लेकिन जब आप चाहते हो कि कुछ लोग जो है गद्दी लगा कर बैठते हैं और वो माता का जो है याद करते हैं, उनके सर पे आती है, या फिर वो उनके द्वारा उनको किसी भी प्रकार से उनके कान में या किसी भी प्रकार से बोलती है, तो वो अपने आप आती है। तो यानी कि हर समय नहीं आती है उनको, वो कई बार होता है कि जो है किसी खास दिन वो जो है शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर आती है, तब जो है लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे अपने, और तंत्र के जो काट करवानी होती है उसके बारे में चर्चा होती है। तो वो कोई भी दिन हो सकता है, हफ्ते में कोई अलग दिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर महीने में हो सकता है। लेकिन जो सही तंत्र काट करनी है, तो सही अर्थों में जो गद्दी लगानी है, तो आप बैठे किस लिए हो कि लोगों का भला हो सके। तो लोगों का भला करने के लिए आपके पास सिद्धि होनी आवश्यक है। जब साधना करते हो तो आप बैठकर भी और कहीं जाकर भी कहीं भी भला कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। तंत्र क्रियाओं की काट करने के लिए बहुत अच्छी और ताकतवर शक्तियां हैं। उनकी 2-3 सिद्धियां कर लेने से आप जो है लगभग जो है सभी का ही भला कर देते हैं। आपका एक नाम होता है। जितने भी साधक जो है लगाए हैं गद्दी, आज आसपास के कई गांवों में उनका नाम है। दूर दूर से लोग शहरों से उनके पास आते हैं, तो बहुत जो है भारी तादाद में जो है उनके पास लोग आ रहे हैं, क्योंकि तंत्र क्रियाओं की काट जो है इतना जो काफ़ी ग्रसित होते हैं। तो जैसे कोई शारीरिक बीमारी लग जाती है, इसी तरीके से ही जो है तंत्र जो है लग जाता है कई बार पीछे। लोग अपनी जान बचाने के लिए समंदर के अंदर भी कोई बैठा होगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। तो इसलिए जो है दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, जहाँ पर भी कोई अच्छा इलाज करने वाला होता है, चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे वो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, या कोई दूसरा तांत्रिक है। बात कर रहे हैं कि जहाँ अच्छा इलाज होता है वहाँ से दूर दूर से लोग आएंगे। तो आप कभी भी सवारी ना लें अपने ऊपर। कई बार होता है कि साधक जो है किसी शक्ति की सवारी लेना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है, वो कोई ऐसी कृपा कर दे कि उसके ऊपर भी माता आनी शुरू हो जाए, वो भी खेलना शुरू कर दे। उसमें क्या होता है कि उसमें निवेदन किया जाता है, शक्ति से निवेदन किया जाता है। लेकिन इसमें जो है जो सिद्धि किया हुआ व्यक्ति है वो काट करेगा तो वो निवेदन नहीं करेगा, वो प्रयोग करेगा, सीधा आदेश देगा कि ये होना चाहिए, और ये होता है। और इस चीज़ में बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है इस चीज़ में, क्योंकि जो सिद्धि द्वारा तंत्र काट करनी है वो तुरंत के तुरंत जो है जिस दिन किया है उसी दिन ही काट हो जाती है। लेकिन जब कई बार क्या होता है कि आप निवेदन करते हैं किसी दैवीय शक्ति से, या क्योंकि कई बार पूरे प्रगाढ़ रूप में वो शक्ति नहीं होती है आपके पास, सिर्फ कुछ क्षण मात्र की कृपा होती है, किसी दिन आती है। तो उसमें क्या होता है कि जो सच्चाई है, क्योंकि उसमें फिर हफ्ते हफ्ते तक जो है भोग लगाते हैं, शक्तियाँ शांत रहती हैं और लगता है कि एक तंत्र काट हो गई है। उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर से वही शुरू होने लग जाता है घरों में।
जिसके घर में तंत्र है वही कुछ होने लग जाता है। फिर वो निराश हो जाते हैं कि हम इधर गए उधर गए, पता नहीं कितने बाबाओं के चले गए, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। देखो, जो मंत्रों द्वारा शक्ति को शांत करना तंत्र काट नहीं होती है, वो शक्ति को उस व्यक्ति जड़ से निकाल देना, उसके घर से या उस व्यक्ति के शरीर से, इसको कहते हैं तंत्र काट। एक तो है कि पक्का हल, जो कि जड़ से खत्म कोई हो तो वो पक्का हल होता है। एक होता है किसी चीज को शांत कर देना। देखो, घास को अगर ऊपर से काटोगे तो वो फिर बड़ा होगा, वृक्ष को अगर ऊपर से काटोगे तो और टहनियां निकलेंगी, उतना ही बड़ा रहेगा वो जितना है, ठीक है, बल्कि और बढ़ता जाएगा। तंत्र ऐसे ही करता है। लेकिन अगर उसको जड़ से काट दिया तो वो एक अंकुर भी नहीं फूट पाएगा। तो जड़ से जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक उसको तंत्र काट नहीं कहा जा सकता। तो आज के दौर में काली क्रियाओं का बहुत दौर चल रहा है। लोग ग्रसित हैं बहुत जगह। कई ऐसा नहीं है कि सब जगह, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तंत्र बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत सारी ऐसी जगहें जानते हैं जहाँ कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करता है, शांत जगहें हैं, उनको पता भी नहीं है तंत्र होता क्या है। उनके सपने में भी कभी तंत्र की बात नहीं आई। हर जगह नहीं है तंत्र। अगर बोले कि पूरे भारत में ही समाया हुआ है, नहीं, पूरे भारत में नहीं है। जहां पर है वहां पर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जो व्यक्ति तंत्र ग्रसित कभी हुआ नहीं है वो अपने आप को काफ़ी जो है उसके अनुभव में नहीं ये चीज़ें होती, और उन जो चीज़ दिमाग में या अनुभव में नहीं होती हैं वो व्यक्ति मानता नहीं है। तो लेकिन ये अच्छे से अच्छे व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो बहुत दिक्कत खड़ी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जहाँ पर तंत्र नहीं है, अगर वहाँ से कोई व्यक्ति हमें सुन रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपने डरना है कि बाहर कहीं दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो कोई तंत्र मंत्र ना कर दे। देखो, ऐसे कोई फालतू में तंत्र मंत्र नहीं करेगा। कहीं भी जाओ कुछ नहीं, आपको पूरे भारत में घूमो, कहीं भी जाओ, कोई आपके ऊपर तंत्र नहीं करेगा, जब तक कि आप किसी के ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी नहीं हैं, ऐसी व्यक्ति के शत्रु नहीं है। तब तक कोई इतना किसी के पास समय नहीं होता है कि चलते फिरते के ऊपर जो है प्रयोग कर दे, ठीक है। ये ऐसा कभी नहीं होगा और ना देखने को मिलेगा। हाँ, कहीं ऐसी जगह घर लेकर देखना या किराए पे लेके देखना वहाँ तंत्र चलता है। अगर कोई हो, कहीं पे आपने कमरा ले लिया किराए पे और पता चला कि वहाँ आसपास में बहुत क्रियाएं करते हैं लोग, या इस तरीके से है, कोई हो सकता है आपके मकान के ऊपर किसी ने मकान लिया है, या नीचे किसी ने लिया है, या सामने लिया है और आपसे बहस हो गई है, तो ये काम शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत केस आए हैं पहले भी कि व्यक्ति तंत्र के बारे में, तंत्र का त भी नहीं जानता था, और वो आज जो है किसी ने ऊपर उसके प्रयोग कर दिया और जो है इधर से उधर अपना इलाज करवाता फिर रहा है। इस तरीके से बहुत केस देखे हैं, बहुत केस ठीक किए हैं। तो इस दुनिया में सब कुछ है, बस किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ देखा। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं जो है सब चीज़ें अनुभव नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक सामने नहीं आएंगी तब तक कैसे व्यक्ति अनुभव कर लेगा। और अनुभव करना जरूरी भी नहीं है। जो व्यक्ति सही क्षेत्र में रह रहा है, कोई ऐसी तंत्र विद्या का कोई है नहीं, वहाँ पर व्यक्ति आराम से रहे, क्यों झंझट पालना है। वहाँ पर आराम से रहे, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने भले के लिए अगर कोई साधना करनी है तो वो अवश्य करें, सात्विक कर लें या किसी भी तरीके की करें, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर तंत्र मंत्र नहीं हर जगह, लेकिन दुश्मन, एक दूसरे से नफरत, ये लगभग जो है हर जगह है। किसी क्षेत्र में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, लेकिन हर जगह है। तो वहाँ पर जो है आप सिद्धि करके अपने किसी से नफरत ख़त्म कर सकते हो, प्यार बढ़ा सकते हो, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो। ज़िंदगी जो है कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है समय को अनुभव करता है। हम शरीर द्वारा जो है समय को अनुभव कर पाते हैं। और मनुष्य के लिए जो है समय
मान लो कि 100 साल, अगर 180 साल मान लो उम्र होती है किसी भी व्यक्ति की, आम व्यक्ति की 80-90 साल मान लो, क्योंकि आज के समय की बात कर रहे हैं, तो आज के पहले के समय तो काफ़ी उम्र की हुआ करती थी, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कुछ कि लोगों की जो है सेहत में गिरावट आई है, कुछ गलत, कुछ रहन सहन की वजह से, खान पान की वजह से, या कुछ ऐसी बीमारियां उमड़ी हैं। तो अगर 80 साल की उम्र लगाएं तो मनुष्य के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है वो समय को काफ़ी, लेकिन अगर इस पूरी कायनात में माना जाए तो 1000 साल भी इसके लिए कुछ भी नहीं है, 2000-3000 साल भी इस कायनात के लिए कुछ नहीं है। इतनी कायनात इतनी विराट है, क्योंकि ये जो है पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसकी कोई भी इधर से उधर कोई छोर नहीं है, इतनी दूरी है कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि कोई साधन ही नहीं है कि एक छोर से दूसरी छोर तक कोई जा पाए, इतनी शक्ति ही नहीं है। पूरी धरती का ईंधन भी इतना, पूरा ईंधन भी लग जाए तो भी कोई छोर नहीं है, बल्कि कण मात्र भी सफ़र नहीं कर पाते, इतनी बड़ी कायनात है ये। तो 80 साल जो मान लो की उम्र है, मान लो आपकी, लेकिन ये देखा जाए तो बचपन आता है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है। लेकिन ये कब जवानी से बुढ़ापा आ गया, जो बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गई, ये कब चीज़ें हो जाती हैं कोई पता ही नहीं लगता है। समय बहुत जो है बढ़ता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जीवन क्षणभंगुर है। हो सकता है कि मौत कब लिखी है कोई किसी को पता नहीं है, कि जरूरी नहीं कि 80 साल भोग कर ही मरे। हो सकता है वो 50 की उम्र में चला जाए, कुछ 40 की उम्र में चले जाते हैं, कुछ 60 की 70 की उम्र में लगभग जा रहे हैं। तो उम्र कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, समय कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, और हमेशा किसी ने यहाँ पर बैठे तो रहना नहीं है। तो चीज़ें जो हैं समझें और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करें, चाहे कोई भी वो क्षेत्र हो, अच्छा करें, क्योंकि कुछ भी करने के लिए ऊर्जा चाहिए। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो तंत्र के अलावा कोई भी काम हो, चाहे तंत्र हो, ऊर्जा के बिना नहीं हो पाता है। तो आपके अंदर ऊर्जा की जिज्ञासा चाहिए, फिर ये काम होते हैं। तो जितने भी साधक हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंसान सिर्फ एक ही घुमावदार चीज़ में सोचता रहता है, लेकिन 50% सोच चाहिए, और व्यक्ति को काम भी करना चाहिए कुछ, क्योंकि सारा दिन सोचते रहना वो भी पागलपंती होती है। तो चलो, जितना हमसे समझाया जा रहा है हम समझा रहे हैं, और तंत्र में आगे बढ़ें। जिसको भी जो है इच्छा है लोगों का भला करने की, वह व्यक्ति जो है आगे आ सकता है, और उसकी गद्दी जो है हम लगवा देंगे। लेकिन कोई मोटा पैसा ना ले लोगों से, कि वो पैसे के रास्ते चल पड़े लोगों का इलाज करता करता, या कुछ गलत रास्ते निकाल ले पैसे के लिए। अगर कोई व्यक्ति तंत्र काट करना चाहता है तो उसका शुल्क भी उस हिसाब से हो जितना जायज़ है सामने वाले के लिए, और भलाई के लिए हमेशा काम करते रहें, यही हमारी इच्छा है। बाकी ये जीवन क्षणभंगुर है, कब तितली उड़ जाए फूल से कोई पता नहीं है, कब जो है पानी सूख जाए कोई पता नहीं है, पानी भाप बन जाए, कब जो है ये जलती हुई चीज़ें धुएं में परिवर्तित हो जाएं, ये कोई पता नहीं है। ये संसार है। आज अभी जिस समय आप हमें सुन रहे हैं, आज भी कोई मरेगा, बहुत लोग मरेंगे भारत में, बहुत लोग जन्मेंगे और बहुत लोग मरेंगे। आप हो सकता, आपके ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास में ही मर रहा है, बहुत जगह मरेंगे। आप जो है आज की अखबार शाम को निकाल कर देखना कितने लोग मरे हैं। तो मौत हरदम जो है इधर से उधर भाग रही है, किसी ना किसी को लेके जा रही है। तो मौत हर किसी तक पहुंचेगी, क्योंकि जो पहले 1 सदी पहले जो जी रहे थे वो आज जिंदा नहीं है उनमें से कोई भी। तो इसका मतलब ये है कि मौत जो है हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगी, हर एक जानवर तक पहुंचेगी।
तो बस इस मौत को निहारें ज़रा और अपने काम पे लगें, करें, क्योंकि समय बार बार तो आएगा नहीं वापस लौट के। क्योंकि जितने लोगों का भी बचपन चला गया, वो जहाँ जवानी चली गई, तो वह तो ना तो क्षण लौट के आएंगे, ना ही कभी वो दिन लौट के आएंगे, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है बहुत तीव्रता से। और आने वाला जो समय है इसको अच्छा बनाएं, यही ज़िंदगी है। पीछे का सोच सोच के रोना नहीं है, आगे बढ़ना है। चलो, आशा करते हैं सभी को जो है उत्साह मिला होगा, एक किरण नज़र आई होगी, क्योंकि करना तो भला ही है, चाहे वो कोई तंत्र द्वारा हो, चाहे हम किसी को समझा के किसी की अच्छा कर दें। हम यही आज कोशिश रहती है हमारी कि जो चीज़ समझा के अच्छी हो रही है तो उसको समझा के ही अच्छी किया जाए, और जो चीज़ जो है क्रियाओं द्वारा अच्छी हो सकती है वो क्रियाओं द्वारा की जाए, और अपना भगवान का नाम लें और आगे बढ़ें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय मां काली।